से बात करते हैं यूपी के हाथरस जिले के बारे में। हाल ही में एक दुख की खबर यह है कि हाथरस में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें नारायण साकार नाम से प्रसिद्ध बाबा आने वाले थे और बाबा आए भी थे और सभा यानी कथा के प्रवचन हुए भी थे। जब सभा संपन्न हुई उसके बाद बाबा जा रहे थे तो उस टाइम कुछ भक्तजन उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसके पास जाते हैं, यानी चरण स्पर्श करने के लिए जाते हैं। और जैसे ये गाड़ी में रवाना होते हैं तो वापस आते टाइम कुछ भक्तजनों के पैर रिपट जाते हैं रास्ते में, यानी पानी की वजह से पैर रिपट जाते हैं। और यहाँ पर इस सभा में, इस कथा में लाखों की संख्या में भीड़ जाती है और हजारों की संख्या में वहां पर लोग बाग गिर जाते हैं और उनके ऊपर फिर भीड़ निकलती है। मतलब जब नीचे लोग गिर जाते हैं तो उनके ऊपर से लोग बाग गुजरते हैं, जिसके कारण बताया जा रहा है, दैनिक भास्कर अखबार के अनुसार बताया जा रहा है कि 122 लोगों के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। समझ नहीं रही थी उस टाइम। पर जब यहाँ पर बाबा आए हुए थे जी, तो उस टाइम जब बाबा यहाँ से वचन अपने देकर के निकले थे यहाँ से, तो जनता उनके पीछे चली, वो धूल मिट्टी लेने के लिए उनके पैरों की। तो फिर बाबा इधर से लेकर गए, वहाँ के बाद जनता वहाँ से उठ गई, इधर भाग गई। अच्छा। हाँ, तो उधर जो खंदी है उस खंदी में जाके लोग वहाँ कुछ गिर गए, वो उठाए नहीं गए और गिर गए उसी में, हाईवे के बराबर में। हाईवे के बराबर में जी। तो ऐसे करके उसमें तमाम दुनिया के लोग वहाँ मर गए, कुछ घायल हो गए, ऐसे करके सब हुआ ये सब। तो माँ एकदम हटा खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हटकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से, तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक दबने से। मेरे साथ में आई थी मेरे छोटे भाई पड़ोस के, उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की। अच्छा, वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है, जिला बदायूं से। हम पल्ली तरफ से इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे, बाकी लोग वो यहाँ से बिछड़ गई हमसे। यहाँ पर जो आपद आती भाई है जी, क्या में यहाँ पे गांठ पड़ेगा जी। वहाँ में एकदम ही गायब है, हम सही जने 4 जने संग। कौन गायब हो गया? हमारा भाई छोटा। आपका भाई छोटा? सौदान। अच्छा, सौदान। तो उनको ढूंढ रहे हैं आप? हाँ। जिसमें महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में हैं। अब इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, ये आप जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि प्रशासन और जो भी प्रशासन अधिकारी हैं, जैसे IAS, DM या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI, सब इंस्पेक्टर जो भी हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने शायद कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है और शायद कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी लेनी थी ये, जब उनको पता था, जब उन्होंने ये इस सभा का निर्देश दिए थे, यानी इस सभा को आयोजन करवाने के लिए सूचनाएं दी थी, तो उनको कहीं ना कहीं इंतजाम करना था। जब उनको पता था इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में पंडाल बनाए जाने चाहिए थे अलग अलग, और जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता अलग, ये सब कुछ कम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थी और वहां पर पुलिस बल भी तैनात होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं शायद जब जाके ये जो हादसा हुआ है इसको हम रोक लेते। चलो कोई नहीं, अब हम और LI02 की टीम की तरफ से संवेदनाएं अपनी व्यक्त करते हैं। बहुत ही दुख का समय यह है कि बहुत ही मासूम बच्चे और महिलाएं ने इसमें बेकसूर, जो कि ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, बाबा के कथा सुनने के लिए आए थे, और बेकसूरों ने अपनी जान गंवा बैठे। देखिए, अभी तक तो जो सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार कुछ बॉडी शायद यहाँ भी आनी है, और हम लोग ने मेडिकल कॉलेज को भी अलर्ट कर दिया, अगर किसी अवस्था में घायल भी पहुँचते हैं तो उनका तत्काल हम लोग उपचार कर पाएँ। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में भी हमारी सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की टीमें वहाँ अलर्ट मोड में हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हम लोग ने अरेंज कर दिए कि बॉडी पोस्टमार्टम में हम देर न हो और जल्दी से जल्दी हम लोग उसे डिस्पोज ऑफ कर पाएँ। हमारी 3 टीमें यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं विद स्वीपर एंड डॉक्टर्स के साथ। शव वाहन भी भेज दिए गए हैं, 5 एम्बुलेंसेज भेज दी गई हैं यहाँ से, और शव वाहन भी यहाँ से जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स की टीम भी, मेडिकल जो हमारे विद पैरामेडिकल, इनको भी हमने मूव करा दिया है। प्रयास यही कि जो भी चीज़ें वहाँ आवश्यकता पड़ी वो हम लोग जितना यहाँ से होंगे रिसोर्सेज उनको देंगे
और यहाँ पे भी अगर यदि वो लोग आते तो सारे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक में भी हम लोग को सूचना पहुँचा दी गई है कि कोई भी अगर उन तक पहुँचता है उसकी भी सूचना हम लोग को दे दें, जिससे हम उनकी तत्काल मदद कर पाएँ। कितनी बॉडी आने की उम्मीद है? देखिए अभी तक कोई संख्या नहीं है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि 30 के आसपास आने की संभावना प्रतीत होती है अभी। अब बात करते हैं आखिरकार ये बाबा है कौन और इतने क्यों प्रसिद्ध हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बाबा दरअसल बताए जाते हैं मध्य प्रदेश से हैं और इसकी कथा अब की बार यूपी के हाथरस जिले में करवाई जानी थी और जो कि सभा संपन्न भी हुई और जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी आए थे, भक्तजन भी आए थे। इस बाबा का नाम, ये बाबा नारायण साकार बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फोटो में देख रहे होंगे ये और बाबाओं से थोड़ा सा डिफरेंट है। और बाबा अपने जैसे दिमाग में छवि है, उसके पास भगवा रंग का कुर्ता होता है, धोती होती है और मस्तक यानी क्या कहते हैं सर पर टीका होता है। लेकिन इसका थोड़ा सा रहन सहन डिफरेंट है। इसने थोड़ी सी टाई बेल्ट यानी कोट पैंट पहनकर मतलब एक अलग ही तरीका का रूप है इसका। तो आप जैसा कि फोटो में देख रहे होंगे और इसके ये दावा करता है कि मेरे पास बहुत से चमत्कारी शक्तियां हैं और कहीं ना कहीं मैं परमात्मा का ही एक छोटा सा हल्का सा अंश या अपने आप को उससे टच में बताते हैं जो भी है। तो इसके कारण इसकी सभा संपन्न हुई और पीछे का बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा ये है, जैसा कि सूचनाओं से प्राप्त है कि ये पहले पुलिस में भी थे। इसने पुलिस में भी अपनी सेवाएं दी। उसके बाद इसने पुलिस बल को छोड़कर, प्रशासन को छोड़कर इसने अपने कुछ शक्तियों का अपनी तरफ से वो बताया कि मेरे पास कुछ शक्तियां हैं जिनके बल पर मैं कुछ आपको प्रवचन दे सकता हूं और बता सकता हूं। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। और इसके बाद इसकी जो कथा है उसका आयोजन महाराष्ट्र में होना था, लेकिन कहीं ना कहीं इस कथा में बहुत से श्रद्धालुओं ने अपनी क्या कहते हैं जान गवा बैठे। तो इसके प्रति सरकार ने यानी योगी जी, चीफ मिनिस्टर योगी जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और सरकार ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यहाँ तक कि मोदी जी ने यानी संसद में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और ये घटना 2 जून को शाम के टाइम घटी थी और लगभग बताया जा रहा है 3-4 बजे ये घटनाएं घटी थी, जो कि बहुत ही दुखी बात है और पूरे देश में एक दुख का समय है, क्योंकि 120-122 के अराउंड लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को कभी भी, अब ऐसे तो हादसे पहले भी हुए हैं, अब हो गए, हम तो अपना दुख ही जाहिर कर सकते हैं, आप भी हम भी, लेकिन दुख जाहिर करने से शायद हमें लगता है कि पार नहीं पड़ेगी। इसके लिए थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आगे से ये घटनाएं नहीं घटे। जो बेकसूरों की जान जा रही है वो कहीं ना कहीं ना जाए। जो भी सभा सम्मेलन होते हैं उनके लिए पर्याप्त रूप से क्या कहते हैं सुविधाएं होनी चाहिए, पंडाल बनाने चाहिए, आने जाने के लिए रास्ते बनाने चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए प्रशासन को, अधिकारियों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोगों की टैक्स की वजह से उनकी सैलरी पे हो रही है, सरकार दे रही है, सरकार उनको वेतन दे रही है अच्छा खासा, तो उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आम लोगों की सेफ्टी के लिए उनको काम करने चाहिए और अपना पुलिस बल तैनात करना चाहिए। जहां पर इतनी भीड़ की संख्या में लोग मौजूद हैं और वहां पर प्रशासन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं, मतलब आशा करते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना घटे। कोई भी सभा सम्मेलन, कोई भी कथा का आयोजन किया जाए तो पूरा सुविधा पूर्वक होना चाहिए, प्रशासन का उसमें रोल हो, अच्छी तरह से सुविधाएं दी जाए। तो अपना तो इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपके बच्चों के लिए मैंने छोटी छोटी सी एजुकेशन वीडियो भी बनाई हैं, जरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।